Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने सैटरडे को जो हमारा एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे उस दिन। जैसे एक था हमारा उस टाइम पे नए सेयर्स, पहला वर्ड था हमारा ने सेयर्स, दूसरा था हमारा प्रेमाइज और तीसरा था हमारा टेंजिबल। कौन सा? टेंजिबल। तो आपको ये बताना है कि ने सेयर्स, प्रेमाइज और टेंजिबल, इनका मीनिंग क्या होता है और ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट्स हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कीप अप द प्रेशर। प्रेशर क्या है? हमारा नाउन है। द क्या है? हमारा यहाँ पे आर्टिकल है। और कीप अप क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या है? बनाए रखना। क्या बनाए रखना? दबाव बनाए रखना। अब देखिए किस बारे में बात कर रहे हैं ये, कि जो दबाव है वो बनाए रखना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडिया मस्ट सीक, देखिए मस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट मीन्स कंपल्शन के तौर पर बात करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स वो नेसेसिटी है, जरूरी है हमारे लिए। तो इंडिया को देखना चाहिए, सीक का मतलब देखना चाहिए द एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या है? कोई ऐसा केस जहाँ पे क्या है, कोई भी जो क्रिमिनल है उसको हम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में लाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाना किसी क्रिमिनल को, जहाँ पे भी क्या है वो किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या हो जाएगा? एक प्रोसेस, लीगल प्रोसीडिंग बोल सकते हैं, जहाँ पे एक क्रिमिनल को किसी कंट्री से वहाँ पे मतलब दूसरी कंट्री में ले जाया जाए, जहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी फिर। तो इंडिया को क्या है? एक्स्ट्राडिशन को देखना चाहिए। एक्स्ट्राडिशन भी किसका? ऑफ साजिद मीर। किसको? साजिद मीर है, एक टेररिस्ट हैं ये, फॉर हिज रोल इन द मुंबई अटैक्स। क्या है जो 2008 में जो 28/11 में जो मुंबई अटैक हुए थे, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं 26/11 2008 में जो क्या हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, उसमें एक मेन जो कन्विक्ट, एक जो आरोपी थे साजिद मीर, ठीक है, उस टेररिस्ट अटैक को करवाने में या फिर उसमें प्लानिंग करने में साजिद मीर भी क्या है, इन्वॉल्व थे। तो उनका एक्स्ट्राडिशन को क्या है, इंडिया को जल्द से जल्द देखना चाहिए और उनको जल्द से जल्द क्या है, इंडिया लेकर आना चाहिए। देखिए ये नाम क्या है, पहले हम लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि इस नाम को क्या है ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, बट अब साजिद मीर का नाम भी क्या है उसमें था, 26/11 के जो अटैक हुए थे उसमें, और इन्होंने ही मेन प्लानिंग की थी और फाइनेंसिंग की थी उस अटैक की। तो इसलिए क्या है, इनका नाम भी है, तो इंडिया को जल्द से जल्द क्या है, इनको पाकिस्तान से यहाँ पे लेकर आना चाहिए, क्योंकि इनका रोल जो है मुंबई अटैक्स में वो काफ़ी ज़्यादा था। रोल क्या हो जाएगा? नाउन। हिज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? एडजेक्टिव। फोर क्या है हमारे यहाँ पे? फोर का मतलब के लिए, ये क्या है हमारा? प्रेपोजिशन। रिपोर्ट्स इन पाकिस्तान न्यूज़पेपर, देखिए हाल ही में पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई है दैट अ पाकिस्तानी कोर्ट हैज़ कन्विक्टेड, कि क्या है उसमें, क्या न्यूज़पेपर, देखिए पाकिस्तान का जो न्यूज़पेपर है उसमें एक रिपोर्ट आई है कि जो पाकिस्तानी कोर्ट है, तो कोर्ट क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, पाकिस्तानी हमारा एडजेक्टिव। जो पाकिस्तानी कोर्ट ने क्या किया है? कन्विक्टेड का मतलब आरोप सिद्ध किया है, किसके ऊपर? साजिद मजीद मीर। किसके ऊपर? साजिद मजीद मीर के ऊपर क्या है, जो आरोप है वो सिद्ध किया है। वन ऑफ द मैन, क्या है, ये भी उन लोगों में से एक है। अब देखिए मैन एक तो क्या हो जाएगा, एक के लिए बात करेंगे तो MAN, और MEN क्या हो जाएगा जब एक से ज़्यादा की बात करते हैं, मोर देन वन की जब बात करते हैं। तो क्या है, ये भी उन बहुत सारे लोगों में से एक थे हु प्लान द मुंबई 26/11 अटैक, जिन्होंने क्या किए थे, मुंबई में 26/11 में जो अटैक हुए थे उसको इन्होंने प्लान किया था। किसने? देखिए ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात करना चाह रहे हैं? वन ऑफ द मैन हु प्लान द मुंबई 26/11 अटैक। ये भी क्या है, उनमें से एक थे जिन्होंने क्या किए थे उस टाइम पे, जो मुंबई 26/11 का जो अटैक है उसको प्लान किया था। किसने? साजिद मजीद मीर ने। ऑन टेरर फिनेंसिंग चार्जेस, किसके ऊपर? और इन्होंने क्या किए थे? आतंकवाद को फाइनेंस करने में, फाइनेंस का मतलब पैसा जुटाने का काम किया था आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। आतंकवाद को बढ़ाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उस पैसे को क्या है, जुटाने का काम किसने किया था? साजिद मजीद मीर ने। और ये भी क्या है, एक उन आदमियों में से इन्वॉल्व हैं जो 26/11 अटैक में शामिल थे। तो चार्जेस नाउन हो जाएगा, फाइनेंसिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
इज वेलकम प्रूफ। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या कर दिया, उनको कन्विक्ट कर दिया है, आरोपी मान लिया है उनको, तो हमारे लिए भी क्या है कि स्वागत करने योग्य क्या है, हमारे लिए एक प्रूफ है। प्रूफ का मतलब क्या है, एक सबूत है दैट द सर्च फॉर ईच ऑफ द मास्टरमाइंड्स, कि जो हमारी खोज है हर एक मास्टरमाइंड की, मास्टरमाइंड का मतलब जो हर एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मस्ट नेवर बी गिवन अप ऑन, कि हमारी जो खोज है वो क्या है, कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। गिवन अप का मतलब हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमारी खोज है उसको कभी भी हमें खत्म नहीं करना चाहिए। तो गिव अप का मतलब हम लोग जानते हैं खत्म कर देना, या फिर बोल सकते हैं छोड़ देना। तो हमारी जो सोच है मास्टरमाइंड्स को सर्च करने की, वो कभी भी क्या है, मस्ट देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट मीन्स कभी भी, कंपल्शन के तौर पर बोल रहे हैं ये, कभी भी हमें इस तरह की खोज को नहीं छोड़ना चाहिए। इन द केस ऑफ मीर, अब देखिए इनके केस में बात करें, किसके केस की बात करना चाह रहे हैं, साजिद मजीद मीर के। पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज, जो पाकिस्तान की क्या है, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, had gone so far as to falsely declare him dead। अब देखिए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो क्या है, गॉन सो फार का मतलब वो काफ़ी दूर तक जा चुकी हैं और गलत तरीके से क्या कर रही हैं, उनको डिक्लेयर कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि साजिद मजीद मीर जो है उनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। फॉल्सली डिक्लेयर का मतलब गलत तरीके से डिक्लेयर कर रही हैं, गलत तरीके से वो बता रही हैं कि इनकी तो पहले ही डेथ हो चुकी है। तो डिक्लेयर क्या है, वर्ब है, फॉल्सली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी एडवर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। He was reportedly sentenced to more than 15 years in jail। अब देखिए अगर हम कथित तौर पर बात करें, sentenced वर्ब हो जाएगा, reportedly हमारा अगेन यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो कथित तौर पर बात करें तो उनको सजा दी गई है कितने, लगभग 15 साल की, कि वो क्या है, लगभग 15 साल से ज़्यादा जेल में काटेंगे। एंड इज सर्विंग हिज टर्म इन लाहौर जेल। और जो पाकिस्तान का एक रीसेंट न्यूज़पेपर है, जो हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है कि उनको 15 साल की सज़ा दी गई थी और अभी वो अपना जो टर्म है 15 साल की जो सज़ा है वो लाहौर जेल में काट रहे हैं। तो जेल नाउन हो जाएगा, लाहौर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, उसी तरह से ईयर्स नाउन, 15 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये। तो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो सज़ा है वो कहाँ पे काट रहे हैं, लाहौर जेल में काट रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर ने क्या किया है, हाल ही में पब्लिश किया है। मीर द लश्कर तैयबास फॉर्मर डेप्यूटी चीफ। अब देखिए ये कौन रह चुके हैं, लश्कर तैयबा के क्या रह चुके हैं, पहले एक डेप्यूटी चीफ रह चुके हैं ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस। किसके, दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, आपराधिक एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जाएगा तो उसके डेप्यूटी रह चुके हैं ये। तो दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या रह चुके हैं, ये एक डेप्यूटी रह चुके हैं लश्कर तैयबा के। has been wanted for his role in recruitment for the 26/11 attacks। और यही क्या है, has been wanted का मतलब इनकी जो खोज है वो जारी है या इनकी तलाश जारी थी, क्योंकि इनका रोल क्या था, किसमें था सबसे बड़ा, 26/11 के जो भी जितने भी लोग थे जिन्होंने 26/11 अटैक को मतलब कंडक्ट किया था, उसमें क्या है, उन लोगों को रिक्रूट करने में किसका हाथ था, इनका हाथ था। मीर जो है ये टेररिस्ट हैं, इनका हाथ था, जो जिन लोगों को इन्होंने क्या किया था, 26/11 अटैक के लिए रिक्रूट किया था, उसको कंडक्ट करने के लिए रिक्रूट किया था, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था, इनका हाथ था, किसका, मीर का, साजिद मजीद मीर का। तो ये क्या है, इसलिए क्या है, इनकी जो तलाश है वो क्या है, काफ़ी टाइम से वांटेड, वांटेड का मतलब बोल सकते हैं तलाश जो है वो जारी थी इनकी। बीइंग द हैंडलर ऑफ फॉर डेविड हेडले। और क्या है, ये जो मेन उस टाइम पे एक कन्विक्टेड थे डेविड हेडले, उनके क्या है, मेन हैंडलर थे। हैंडलर का मतलब उनकी सारी एक्टिविटीज़ को यही हैंडल कर रहे थे। तो हैंडलर क्या है, हमारा एक नाउन है, हैंडलर का मतलब हैंडल करने वाला। तो जो डेविड हेडले हैं उनकी सारी एक्टिविटीज़ को, उनके लिए सारी एक्टिविटीज़ को कौन हैंडल कर रहे थे, यही हैंडल कर रहे थे। हु कैरिड आउट द रिकनेसेंस फॉर द लश्कर तैयबा ड्यूरिंग सेवरल विजिट्स टू इंडिया। अब देखिए डेविड हेडली वो इंसान है, हु क्या है, हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, कैरी आउट का मतलब कंडक्ट करना। देखिए डेविड हेडली वो इंसान है, ये क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, कंडक्ट करना। जिन्होंने कंडक्ट किए थे क्या, रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है, सर्वेज, दैट मीन्स एरिया की जांच पड़ताल करना कि मुंबई में कहाँ पे हम किस जगह क्या टाइमिंग जो रहेगी हमारी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को करने में या फिर कोई भी एक एक्टिविटी को करने में। तो रिकॉनेसेंस का जो मेन काम है वो किसने किया था, डेविड हेडली ने। और इनके लिए जो मेन हैंडलर थे, इनको जो सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करने वाले थे, वो कौन थे, साजिद मजीद मीर। तो डेविड हेडली वो इंसान थे जिन्होंने लश्कर तैयबा के लिए क्या है, सारी एक्टिविटीज़ को देखा था, वहाँ पे पूरी तरह से मुंबई का क्या किया था, सर्वे किया था। और बहुत सारी विजिट्स क्या है इन्होंने मुंबई में की थी, कब, दैट मीन्स बहुत सारी जो विजिट्स हैं इन्होंने इंडिया में की थी कि किस किस जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं, या किस किस जगह हम इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, विजिट्स हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड फॉर बीइंग इन कराची कंट्रोल रूम ड्यूरिंग द मुंबई सीज। और देखिए ये कहाँ पे थे उस टाइम पे, कराची के कंट्रोल रूम में थे, कब, जब क्या हुआ था, मुंबई के ऊपर क्या किया गया था, मुंबई को सीज किया गया था, मुंबई को अपने कंट्रोल में लिया गया था। कब लिया था इन्होंने, 26/11 की बात करना चाह रही हैं, 2008 में, जब क्या है, मुंबई के ऊपर कंट्रोल किया गया था, मुंबई के ऊपर टेरर एक्टिविटीज़ की गई थी, जब क्या है, आतंकवादी हमला जब मुंबई के ऊपर हुआ था, उस टाइम पे क्या है, कौन, साजिद मजीद मीर जो है वो कराची के कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे। और वहाँ से सारी एक्टिविटीज़ को जो डेविड हेडले कर रहे थे, उनकी सारी
सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे थे, वो वहाँ पे नोटिस कर रहे थे, या सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जो डेविड हेडले उनको बता रहे थे, उनको क्या कर रहे थे, पूरी प्लानिंग में जो है किसका हाथ था, साजिद मजीद मीर का। तो ये कंट्रोल रूम से बैठे बैठे वहाँ पे क्या कर रहे थे, सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे थे। कब, जब मुंबई के ऊपर क्या किया गया था, वहाँ पे जब मुंबई को सीज किया गया था। सीज का मतलब अपने कब्जे में लिया गया था, सीज का मतलब नाउन, मुंबई हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, मुंबई भी क्या है एक्चुअली जनरली हमारा नाउन ही है। तो मुंबई सीज का मतलब जब मुंबई को क्या है अपने कंट्रोल में लिया गया। हेडले नेम्ड मीर इन हिज डिपोजिशन टू अ यूएस कोर्ट। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ बात करना चाह रहे हैं, और हेडले ने क्या लिया, नाम लिया वहाँ पे किसका, डिपोजिशन का मतलब जब विटनेस के तौर पर उनको लाया गया, कहाँ पे, यूएस कोर्ट में। जब डेविड हेडले के अगेंस्ट में अपराध सिद्ध हो गया तो यूएस में उनको ले जाया गया, क्यों, क्योंकि ये यूएस की सिटीजन है। तो वहाँ पे क्या है, जब उनको विटनेस के तौर पर माना गया कि आप क्या थे, लश्कर ए तैयबा ने जब 2008 में क्या किया था, वहाँ पे अटैक किया था, तो उसमें ये भी क्या थे, एक मास्टरमाइंड थी, ये बोल सकते हैं, ये एक विटनेस थे। तो जब उनको यूएस कोर्ट में ले जाया गया तो उन्होंने किसका नाम लिया, साजिद मजीद मीर का नाम लिया। आफ्टर ही वॉज गिवन अ प्ली बार्गेन। अब देखिए इन्होंने ये नाम कब लिया, जब उनको क्या है, उन्होंने एक प्ली, एक रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि मुझे क्या है, सजा से थोड़ी सी बार्गेनिंग मिल जाए। बार्गेनिंग का मतलब जितनी सजा मुझे मिल रही है उससे थोड़ी सी कम सजा मिले। तो उनको क्या है, एक प्ली बार्गेन दी गई थी वहाँ पे बाय द यूएस गवर्नमेंट। किसके द्वारा, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूएस गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि हम आपकी थोड़ी सजा कम कर देंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। तो उन्होंने क्या है, साजिद मजीद मीर का नाम लिया था उस टाइम पे, एज वेल एज इन डिपोजिशंस वाया वीडियो लिंक फॉर द 26/11 ट्रायल इन इंडिया। और क्या है, देखिए इन्होंने ये जो विटनेस के तौर पर इनको जब लाया गया था, कब, एक वीडियो लिंक के थ्रू। वीडियो लिंक के थ्रू का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या है, 26 ट्रायल जो हुआ था वहाँ पे, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं इंडिया में जो 26/11 का क्या हुआ था, अटैक हुआ था, उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। तो उसकी ट्रायल्स के रूप में, ट्रायल्स का मतलब जब पेशी वगैरह जिसको बोलते हैं हम लोग, उस टाइम पे भी क्या है, विटनेस के तौर पर इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडिया के सामने लाया गया था। तब भी इन्होंने क्या है, साजिद मजीद मीर का नाम उस टाइम पे इन्होंने लिया था। और इंडिया क्या कर रही थी, इसलिए क्या कर रही थी, इंडिया उनकी तलाश कर रही थी, किसकी, साजिद मजीद मीर की। मीर इज ऑल्सो वॉन्टेड फॉर एलिटी कॉन्स्पिरेसीज। देखिए जो मीर है उनको क्या है, उनको भी अभी भी उनकी जांच जो है वो जारी है, या उनको क्या है, खोजा जा रहा है। वांटेड का मतलब खोजा जा रहा है फॉर लश्कर तैयबा कॉन्स्पिरेसीज। दैट मीन्स लश्कर तैयबा की जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं, कॉन्स्पिरेसीज का मतलब प्लानिंग करना, टू अटैक, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा, क्या अटैक करने के लिए, अ दानिश न्यूज़पेपर अक्यूज्ड ऑफ पब्लिशिंग ब्लास्फेमस कार्टून्स। देखिए एक न्यूज़पेपर है दानिश न्यूज़पेपर करके पाकिस्तान का, तो इन्होंने क्या किए थे, ब्लास्फेमस का मतलब क्या है, भगवान को क्या है, थोड़ा सा बोल सकते हैं एक नीचे स्तर पर गिराने के लिए। ब्लास्फेमस का मतलब किसी की इमेज गिराने के लिए। तो गॉड की इमेज क्या है, टार्निश करने से रिलेटेड क्या है, जो दानिश न्यूज़पेपर है उसने क्या किए थे, कुछ कार्टून्स पब्लिश किए थे, जहां पे जो गॉड, जो भगवान की इमेज है वो क्या हो रही थी, कहीं ना कहीं टार्निश हो रही थी, वो खराब हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लश्कर जो तैयबा है उन्होंने क्या किया था, प्लानिंग की थी कि दानिश न्यूज़पेपर जो है उनके ऊपर भी क्या किया था, इन्होंने अटैक किया था। तो उसमें भी क्या है, ये मुख्य आरोपी थे, जो ब्लास्फेमस कार्टून्स को पब्लिश करने में दानिश जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर भी क्या किया था, इन्होंने अटैक किया था। तो उसके लिए भी क्या है, इनकी जो जांच है वो जारी थी। तो कार्टून्स नाउन हो जाएगा, ब्लास्फेमस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड बॉम्ब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ये ओनली इंडिया में ही इनका क्या है, नाम नहीं है। दैट मीन्स टेररिस्ट एक्टिविटीज इन्होंने ना केवल इंडिया में की है, ये क्या है, बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में भी क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटीज प्लान कर चुके हैं। जैसे इन्होंने कहाँ पे, एक तो दानिश न्यूज़पेपर जो है उसको क्या किया था, उसके ऊपर अटैक किया इन्होंने। और क्या किया इन्होंने, जो एक न्यूक्लियर साइट थी, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियर वेपन है उनको इंस्टॉल किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, उसके ऊपर भी क्या किया इन्होंने, बॉम्ब गिराने का काम किया। तो उसमें भी क्या थे, ये इन्वॉल्व थे। ही वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड। इनको क्या है, देखिए इनको कन्विक्टेड का मतलब इनको और भी सजा दी गई बाय अ फ्रेंच कोर्ट। किसके द्वारा, फ्रेंच कोर्ट के द्वारा, फॉर रिक्रूटिंग एलईटी ऑपरेटिव्स। इन्होंने क्या किए थे, ऑपरेटिव्स का मतलब जो ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। तो लश्कर तैयबा के जो ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बहुत सारे लोगों को क्या किया था, इन्होंने रिक्रूट किया था। तो फ्रेंच कोर्ट ने भी क्या किया, इनको इन सब चीज़ों के लिए क्या किया था, कन्विक्ट किया था, आरोपी माना था। and is believed to have also recruited terror volunteers in Virginia paintball jihad case in the US। और देखिए ना केवल इन्होंने फ्रेंच, ना केवल ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा क्या है, ऐसा लग रहा था या फिर ऐसा माना जा रहा था कि इन्होंने रिक्रूट किया था किसको, टेरर वॉलंटियर्स। टेरर वॉलंटियर्स का मतलब जो आतंकवाद फैलाएंगे, उससे रिलेटेड जो वॉलंटियर्स है, वॉलंटियर्स का मतलब नए नए लोगों को रिक्रूट किया था इन द वर्जीनिया पेंटबॉल जिहाद। ये क्या है, एक केस था वहां पे, कहां पे, यूएस में। तो वर्जीनिया में क्या है, पेंटबॉल जो जिहाद हुआ था, जिहाद का जो केस हुआ था, उस टाइम पे भी क्या किए थे इन्होंने, आतंकवाद फैलाने के लिए क्या है, कुछ वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया था। तो यूएस ने भी क्या लिया है, इनका नाम लिया है कि इन्होंने भी क्या है, बहुत सारी टेरर एक्टिविटीज को प्लान किया है। किसने, साजिद मजीद मीर ने। तो देखिए ना केवल इंडिया इनकी क्या है, तलाश कर रहा है, इवन बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज जो है, चाहे फ्रेंच है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस भी क्या कर रहा है, इनकी लगातार तलाश करने में लगा हुआ है।
The timing of the Mear's conviction appears to be linked to the final stages. अब देखिए जिस टाइमिंग पे क्या है ये चल रहा है कन्विक्शन, दैट मींस जिस टाइम पे उनको कन्विक्ट किया गया है, सजा दी गई है, किसको? साजिद मजीद मीर को। देखिए केस जो है लगभग 14-15 साल हो चुके हैं, जो 26/11 जो केस हुआ था वो भी क्या है लगभग 14-15 साल हो चुके हैं, लेकिन अब क्या है 14-15 साल बाद क्या है साजिद मजीद मीर को कन्विक्ट किया जा रहा है, उनको आरोपी माना जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है हमें प्रतीत होती हुई नजर आ रही हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग लिंक हैं ये सारी स्टेजेस। किससे लिंक है? देखिए टू द फाइनल स्टेजेस ऑफ पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दिस जून। देखिए इस जून में क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो ये देखेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में उन्होंने काउंट किया हुआ था। अब ग्रे लिस्ट क्या है? देखिए ग्रे लिस्ट क्या है? एक ऐसी लिस्ट है जहां पे ये देखा जाता है कि आपने कितने टेररिस्ट के अगेंस्ट में जो है एक्शंस लिए हैं। तो पाकिस्तान का क्या है पहले से ही ग्रे लिस्ट में नाम था। तो इस जून में क्या है एफएटीएफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या है पाकिस्तान में विजिट करने वाली है और ये वहां पे जाके चेक करने वाली है कि पाकिस्तान ने वाकई में कितने ऐसे टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान की सॉइल पे क्या है, पाकिस्तान की जमीन पे क्या है एमिनेट हो रहे हैं या वहां से क्या हो रहे हैं जन्म ले रहे हैं, और कितने टेररिस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है उन्होंने ग्रे लिस्टिंग में रखा हुआ था, उनको ग्रे लिस्ट में रखा था, और इस बार क्या है इस जून में वो विजिट करने वाले हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें क्या है उसी से लिंक्ड है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दिखाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं कि हमने क्या है एक और जो टेररिस्ट थे कौन साजिद मजीद मीर, उनको भी क्या कर दिया हमने 15 साल के लिए, इस बार उनको भी हमने सजा दे दी है। तो दैट मींस क्या उनको दिखाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। देखिए ये चीजें पहले तो नहीं की गई, लेकिन इनको पता था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इस जून में वहां पे विजिट करने वाला है, तो इसलिए सारी चीजें वहां पे इस बार की गई। तो जून नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, स्टेजेस नाउन हो जाएगा, फाइनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और ग्रे लिस्ट क्या हमारा एक नाउन है। That voted to allow on-site visits in Pakistan with a view to delisting it in the next few months. अब देखिए voted to allow का मतलब इन्होंने क्या किया है वोट किया है, और इस बार क्या है दैट मीन्स सभी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो सभी लोग हैं उन्होंने वोट किया है और इस बार अलाउ कर दिया है 2+V1 इन्फिनेटिव कि इस बार क्या होगी ऑन साइट विजिट होगी। कहाँ पे? पाकिस्तान में। इस जून में क्या है पाकिस्तान में विजिट करेंगे ये विद अ व्यू टू डेलिस्टिंग इट, और क्या करेंगे इनको ग्रे लिस्ट से बाहर हटा देंगे। डेलिस्टिंग का मतलब ग्रे लिस्ट से बाहर हटा देंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीने में। दैट मीन्स क्या है पाकिस्तान भी चाहता है कि हमारे ऊपर जो ग्रे लिस्ट है उससे हम लोग हट जाएं, तो इसलिए क्या है पाकिस्तान इस तरह की कोशिश कर रहा है, या पाकिस्तान ने क्या है इसलिए उनका इस बार नाम लिया है। अदरवाइज क्या है पाकिस्तान ने उनको इतने 14-15 सालों में तो कभी भी उनको आरोपी नहीं माना है साजिद मजीद मीर को, और क्या है जैसे उनको लगने लगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लोग आने वाले हैं तो इसलिए क्या कर दिया उन्होंने उनको इस बार कन्विक्ट कर दिया है। तो मंथ्स नाउन हो जाएगा, फ्यू हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। While मीर इज नॉट एक्चुअली ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स 1 to 6 7 लिस्ट। अब देखिए जबकि अगर बात करें वाइल क्या है हमारा प्रोनाउन है, मीर जो है वो वास्तव में क्या है नहीं है किसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 1 to 6 7 लिस्ट है ऑफ टेरर डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स। किसके लिए? ये देखिए ये एक लिस्ट है जहां पे क्या है जितने भी जो आतंकवादी हैं जिनको आतंकवादी घोषित किया जा चुका है उनकी एक ये लिस्ट है, उसमें साजिद मजीद मीर का तो क्या है नाम ही नहीं है। दैट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज मैंडेटेड टू परस्यू। तो इसलिए क्या है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो क्या है आवश्यक तौर पर वहां पे जा रही है, परस्यू का मतलब फॉलो करने के लिए। तो 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं कि जो 1 to 6 7 लिस्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उसमें साजिद मजीद मीर का तो नाम ही नहीं है, तो इतना क्या है पाकिस्तान को हड़बड़ाने की तो जरूरत ही नहीं थी। उसमें जो मेन आतंकवादियों के नाम थे उन पे क्या है चेक करने के लिए कौन है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो वहां पे जा रही है। जो मेन आतंकवादी हैं जिनको ग्लोबली क्या है टेररिस्ट माना जा चुका है उसमें साजिद मजीद मीर का तो नाम ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं क्या है साजिद मजीद मीर का नाम आ सकता है, इसलिए क्या किया इन्होंने उनके ऊपर भी एक्शन ले लिए, और बाकी जो टेररिस्ट थे उनके ऊपर भी एक्शन ले चुके हैं जो 1 to 6 7 लिस्ट में पहले से ही एडेड हैं। तो क्या है जो इस बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है उनके लिए जरूरी तो था ही नहीं फॉलो करना किसको साजिद मजीद मीर को, लेकिन फिर भी क्या कर दिया है पाकिस्तान ने उनको इस बार कन्विक्ट कर दिया है। द वेस्ट हैज फ्रीक्वेंटली ब्रॉट हिज नेम, लेकिन क्या है देखिए काम क्यों इन्होंने किया है वो देखिए जो वेस्ट है मतलब यूएस की बात करना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंटली का मतलब ज्यादातर, ब्रॉट हिज नेम अप एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्रोसीडिंग्स। देखिए उन्होंने क्या किया है जो वेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स है उसने बार बार क्या है साजिद मजीद मीर का नाम लिया है, तो ब्रॉट क्या हो जाएगी वर्ब, और फ्रीक्वेंटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। उन्होंने बार बार उनका नाम लिया है कब? जब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की क्या होती है प्रोसीडिंग्स होती हैं, प्रक्रियाएं चलती हैं इन डिमांडिंग दैट पाकिस्तान सक्सेसफुली कन्विक्ट लीडर्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स। जब कभी भी क्या है जो प्रक्रिया चलती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, और क्या करते हैं जब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है डिमांड करती है कि पाकिस्तान क्या है सक्सेसफुली क्या कर दे कन्विक्ट कर दे, आरोप सिद्ध कर दे किसके, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स वहां पाकिस्तान की सॉइल पे चल रहे हैं, जितने भी आतंकवादी समूह वहां पे जो जन्म ले रहे हैं पाकिस्तान की सॉइल पे, उनको क्या करने में उनको कन्विक्ट करने में उनको सजा दिलाने में क्या है पाकिस्तान जो है
क्या रहे, हमेशा सक्सेसफुल रहे। दैट मीन्स पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए कि टेररिस्ट अटैक्स को क्या करें, या सॉरी टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाए। तो ये सारी जो डिमांड है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हमेशा रहती है। तो साजिद मजीद मीर का नाम क्या है, बार बार जो वेस्ट है, बार बार यूएस है, उन्होंने बार बार लिया है, इसलिए हो सकता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नज़र में जो है साजिद मजीद मीर भी हो इस बार। इफ मीर इज इन फैक्ट बिहाइंड बार्स, अब देखिए वाकई में अगर क्या है, फैक्ट का मतलब अगर वाकई में जो मीर है वो कहाँ पे है, बिहाइंड बार्स का मतलब जेल के पीछे है। जस्ट अ मिनट, देखिए कन्विक्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वर्ब सक्सेसफुली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये। तो देखिए बात करें अगर वाकई में क्या है, यदि अगर जो बिहाइंड बार्स हैं कौन, मीर जो है साजिद मजीद मीर, अगर वो जेल के पीछे हैं, न्यू दिल्ली मस्ट मूव क्विकली टू डिमांड हिज एक्स्ट्राडिशन। तो न्यू दिल्ली को क्या है, जल्द से जल्द मूव करना चाहिए। क्विकली का मतलब जल्द से जल्द इनको मूव करना चाहिए। क्विकली क्या है हमारा, एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि मूव क्या है हमारा यहाँ पे, वर्ब है। तो इनको जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, मस्ट का मतलब कंपलसरी, नेसेसिटी है हमारे लिए, आवश्यक है कि हमें जल्द से जल्द मूव करना चाहिए और डिमांड करनी चाहिए। 2+V1 इन्फिनेटिव आ गया, उनका एक्स्ट्राडिशन को डिमांड करना चाहिए। टू स्टैंड 2+V1 आ गया अगेन इन्फिनेटिव, फॉर ट्रायल इन इंडिया, और कहाँ पे हमें उनकी एक्स्ट्राडिशन की डिमांड करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि इंडिया में क्या होगा। अब उनका जो बाकी का केस है वो इंडिया में लड़ा जाएगा, जो बाकी का जो ट्रायल है वो इंडिया में होगा। एडमिटेडली अगर बात करें स्वीकार्य रूप से, अगर हम लोग स्वीकारें इस चीज को, तो ये भी क्या है हमारा यहाँ पे, एडवर्ब है। दिस इज अ वर्चुअली इम्पॉसिबल टास्क। अब देखिए ये अगर बात करें लगभग क्या है हमारे लिए, एक इम्पॉसिबल टास्क है। वर्चुअली भी क्या है हमारे यहाँ पे, एडवर्ब, इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट, लगभग। ये क्या है हमारे लिए असंभव टास्क नजर आ रहा है, क्यों, गिवन द पुअर स्टेट ऑफ बायलैटरल टाइज, क्यों, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो क्या है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पुअर स्टेट का मतलब वो काफी गंदी स्थिति में है या काफी बेकार स्थिति में है। कौन से, इंडिया और पाकिस्तान के जो संबंध हैं। बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय संबंध, दो पक्षों के बीच में। तो टाइज नाउन हो जाएगा, बायलैटरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, स्टेट नाउन हो जाएगा, पुअर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। न्यू दिल्ली मस्ट ऑल्सो रेक्टिफाई द एरर। अब लेकिन क्या है, न्यू दिल्ली को अपनी जल्द से जल्द जो एरर है उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, सुधारना चाहिए जो गलती इन्होंने की थी। इन नॉट परस्यूइंग मीर्स एडिशन, कि क्या है वो फॉलो नहीं कर रहे थे या फिर नाम नहीं ले रहे थे किसका, साजिद मजीद मीर का। देखिए इंडिया ने जितने भी बार टेररिस्ट के नाम लिए उसमें साजिद मजीद मीर का भी नाम इन्होंने नहीं लिया है। तो इंडिया को अपनी इस गलती को भी क्या करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, सुधारना चाहिए। टू द यूएनएससी लिस्ट सो फार, दैट मींस यूएनएससी की जो 1 to 6 7 लिस्ट है, इसमें क्या है इंडिया ने बाकी टेररिस्ट के नाम लिए लेकिन साजिद मजीद मीर का नाम तो इंडिया ने भी नहीं लिया है। तो वेस्ट जो है वो बार बार पोक करता हुआ आया है कि हाँ इसमें क्या है, साजिद मजीद मीर का भी नाम आना चाहिए। तो क्या है, इंडिया को भी जल्द से जल्द अपनी जो त्रुटि है उसको क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। और साजिद मजीद मीर का नाम लेने के लिए भी क्या है, कौन सी लिस्ट में, 1 to 6 7 लिस्ट में यूएनएससी की, उनको क्या करना चाहिए, बार बार इनको यूएनएससी को फोर्स करना चाहिए। 10 फार का मतलब अभी तक। एंड लॉन्च अ कंसर्टेड इंटरनेशनल एफर्ट, और क्या करना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। कंसर्टेड का मतलब मिला जुला, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या इनको एक प्रयास करना चाहिए, फॉर मीर, किसके लिए, मीर के लिए। टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द नंबर ऑफ टेरर अटैक्स ही हैज बीन इन्वॉल्व इन, और क्या है प्रोसिक्यूटेड का मतलब उनको क्या है, उनको सजा मिलनी चाहिए, फॉर द नंबर ऑफ अटैक्स, फॉर द नंबर ऑफ टेरर अटैक्स, जो क्या है उन्होंने आतंकवादी हमले किए हैं, जिन आतंकवादी हमलों में क्या है, बहुत सारे आतंकवादी हमलों में क्या है ये इन्वॉल्व रहे हैं। तो उन सभी आतंकवादी हमलों में जिन जिन में ये क्या रहे हैं, इन्वॉल्व रहे हैं, उनके लिए क्या मिलना चाहिए, इनको प्रोसिक्यूटेड का मतलब इनको सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इंडिया को मिले जुले जो है वो प्रयास करने चाहिए। तो इंटरनेशनल एफर्ट क्या हो जाएगा हमारा, नाउन, कंसिडर्ड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मींस क्या है, इंडिया को एक तो अपनी गलती सुधारनी चाहिए और क्या है जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर क्या है, इनको यूएनएससी की जो 1 to 6 7 लिस्ट है उसमें लाने की इनको कोशिश करनी चाहिए। नॉट जस्ट फॉर टेरर फाइनेंसिंग, ना केवल क्या है टेरर फाइनेंसिंग में, दैट मींस क्या है आतंकवादी हमलों के लिए जो पैसा जुटाने में, उसके लिए देखिए ना केवल इनको सजा मिलनी चाहिए, इवन जितने भी केसेस में क्या है इनका टेरर इन्वॉल्वमेंट रहा है या फिर आतंकवादी हमले करने में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, उन सभी के लिए क्या है इनको सजा मिलनी चाहिए। एज विद हाफिज सईद, जाकिर उर रहमान लखवी एंड अदर लश्कर तैयबा मेंबर्स, देखिए जिस तरह से क्या है हाफिज सईद हो गए, जाकिर उर रहमान लखवी और बहुत और भी क्या है इनके अलावा लश्कर तैयबा के जो मेंबर्स हैं, एलईटी मेंबर्स नाउन हो जाएगा, अदर क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो और भी लश्कर तैयबा के मेंबर्स हैं उनके साथ क्या है, इनको भी इट इज़ नेसेसरी टू कीप द स्पॉटलाइट ऑन मीर, तो हमें क्या है इन पे भी नजर रखनी चाहिए, हमारे लिए ये भी आवश्यक है। 2+V1 आ गया अगेन हमारे यहाँ पे इन्फिनेटिव टू कीप में। तो देखिए हमें क्या है, ये भी आवश्यक है हमारे लिए कि हम नजर रखें, स्पॉटलाइट का मतलब नजर रखें किसके ऊपर, इनके ऊपर, मीर के ऊपर भी क्या है हम लोग नजर रखनी चाहिए और इनको भी क्या है जल्द से जल्द 1 to 6 7 लिस्ट में इंडिया को लाने की कोशिश करनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंडिया को बार बार फोर्स करना चाहिए कि इनको भी क्या है 1 to 6 7 लिस्ट में लाया जा सके। गिवन द प्रेडिलेक्शन ऑफ
पाकिस्तान लीगल अथॉरिटीज, ठीक है, प्रेडिलेक्शन का मतलब प्रेफरेंस, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीगल अथॉरिटीज हैं, दैट मींस लीगल अथॉरिटीज का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं जो लॉ से रिलेटेड, जो नियम कानून से रिलेटेड, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के ज्यूरिसडिक्शन की, दैट मींस न्यायालयों की बात करना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की क्या है, जो लीगल अथॉरिटीज हैं, जो पाकिस्तान के न्यायालय जो है फॉर रिवर्सिंग कन्विक्शंस के क्या है, ये एक्सपर्ट हैं। कौन? पाकिस्तान के जितने भी जो लीगल अथॉरिटीज हैं, तो अथॉरिटीज नाउन हो जाएगा, लीगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, दैट मींस जो नियम कानून से रिलेटेड जो अथॉरिटीज है वहां की पाकिस्तान की, वो हमेशा प्रेफरेंस देती हैं और क्या कर देती हैं, रिवर्स कर देती हैं कन्विक्शंस का मतलब जो आरोप लगाए गए हैं उनको जल्द से जल्द रिवर्स कर देते हैं ये, एंड रिड्यूसिंग द सेंटेंसिंग, और क्या है, जो सजा दी गई है उसको कम कर देते हैं, ऑफ टेररिस्ट, किसकी? आतंकवादियों की, वंस द हीट फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज रिड्यूसेस, जैसे ही क्या है इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज हैं या इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं इनके ऊपर फोर्स करना कम करती हैं पाकिस्तान के ऊपर, वैसे ये जो सजा का प्रावधान है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जो मीर है उनकी सजा कितनी है, 15 साल की लगभग बता रहे हैं, तो जैसे ही क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम पूरा हो जाएगा, या वो क्या है जब मान लेंगे या ग्रे लिस्ट से उनको हटा देंगे, तो इनकी सजा को 15 साल से हटा के क्या कर देंगे, 8 साल कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को करने में क्या है, पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, जो लीगल अथॉरिटीज हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो क्या है, ये प्रेफरेंस देती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम देने में। कौन? पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के क्या कर देंगे, जो भी कन्विक्शंस, जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोपों को क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे, और उनकी सजा को क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे। जैसे ही क्या है, हीट का मतलब जो गर्माहट है किसकी, इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो पाकिस्तान को बार बार फोर्स करती हैं, जैसे ही वो इंटरनेशनल एजेंसीज क्या होंगी जो अपनी गर्माहट को कम करेंगी, उस टाइम पे क्या कर देंगे, ये उनकी सजा को भी कम कर देंगे। कौन? पाकिस्तान की एजेंसीज। दिस विल बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, तो हमारे लिए क्या है, विशेष तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पर्टिकुलरली का मतलब हमारा क्या यहाँ पे एडवर्ब है, विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली एज पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ फुल रेप्रीव एट द फाइनेंशियल एक्शन इन अक्टूबर। क्यों? क्योंकि देखिए विशेष तौर पर क्या है, जो पाकिस्तान है इज एक्सपेक्टेड का मतलब आशा कर रहा है कि क्या करेगा, इस बार रिसीव करेगा। अब फुल रेप्रीव का मतलब क्या है, उनको इस बार एस्केप मिल जाएगा, या फिर बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं पोस्टपोनमेंट, दैट मींस फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स हैं वो क्या करेंगे, अक्टूबर में इनको क्या कर देंगे, पूरी तरह से ग्रे लिस्ट से आजाद कर देंगे, छोड़ देंगे। एस्केप का मतलब छोड़ देना या आजाद कर देना, तो रेप्रीव का मतलब क्या हो जाएगा, उनको पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा। कब? अक्टूबर में। क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, स्पेशली भी क्या है, हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। तो देखिए पूरे इस बार क्या है, अक्टूबर में जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो सकता है कि इनको क्या कर दे, पूरी तरह से फ्री कर दे, जो ग्रे लिस्ट है उससे पूरी तरह से हटा दे। तो इस बार क्या है, ये रिसीव करने वाले हैं, 2+V1 हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो पूरी तरह से क्या है, इनको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। कब? अक्टूबर में। ऐसा पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड इट मस्ट बी मेड क्लियर, और ये क्या है, बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए, दैट द गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, विल कंटिन्यू टू परस्यू का मतलब क्या है, लगातार हम लोग जारी रखेंगे, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव कि हम लोग लगातार जारी रखेंगे, द लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस का मतलब जो वैध एक स्टेप्स हैं उनको, अगेंस्ट ईच ऑफ द मैन, किसके अगेंस्ट में, हर एक वो आदमी के अगेंस्ट में, हर एक उस इंसान के पीछे, बिहाइंड द मुंबई अटैक, जो किसमें इन्वॉल्व था, मुंबई अटैक में। दैट मींस मुंबई अटैक में जितने भी आतंकवादी इन्वॉल्व थे उसके पीछे क्या है, हम लोग लगे रहेंगे, उनका पीछा हम लोग जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक क्या है उनको इंडिया में एक्स्ट्राडाइट ना कर दिया जाए, और उनको क्या कर दिया जाए, इंडिया में ही सजा उनको ना दे दी जाए, अंटिल दे आर ब्रॉट टू जस्टिस, जब तक क्या है उनको सजा ना दे दी जाए, जब तक उनको न्याय नहीं दे दिया जाए। ब्रॉट टू जस्टिस का मतलब ऐसा नहीं है कि वो देखिए वो क्या है, गिल्टी नहीं है इसलिए सजा ना, उनको क्या है, जस्टिस दिया जाए। दैट मींस जो भी काम उन्होंने किया है उसके लिए क्या है, उनको न्याय मिलना चाहिए। दैट मींस अगर उन्होंने गलत काम किया है तो उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, तो वही क्या होगा हमारा ब्रॉट टू जस्टिस। ब्रॉट टू जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय दिलाना। तो न्याय दिलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि सही केस में ही न्याय दिलाना, हमेशा इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर क्रिमिनल है तो उसको भी क्या करना, सजा देना, वो भी क्या कहलाता है, ब्रॉट टू जस्टिस। तो जब तक क्या है हम उनको क्या कर देते हैं, सजा नहीं दिला देते हैं, तब तक इंडिया को क्या है, लगातार इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए, और जितने भी टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं इन सब एक्टिविटीज में उनके पीछे हमेशा लगा रहना चाहिए, और जल्द से जल्द पाकिस्तान को भी या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटीज को भी बताना चाहिए कि 1 to 6 लिस्ट में इनको इन्वॉल्व किया जाए, और इनको भी क्या दी जाए, इंडिया में जल्द से जल्द इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, ताकि इंडिया में भी इनको सजा दी जा सके। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।